सुबह के बज रहे हैं 6 और मुझे फटाफट खाना बनाना है क्योंकि आज है हरेला का त्यौहार। सुबह सुबह ना हम पहाड़ियों के घर में त्यौहार बनता है। त्यौहार में मतलब खीर, पकौड़ी, पूरी, रायता ऐसी चीज़ें बनती हैं। तो मुझे फटाफट ये चीज़ें तैयार करके इनको रोहित को ड्यूटी भेजना है और क्योंकि उसके बाद वंशु मेरे को कुछ करने नहीं देगा। मम्मी भी नहीं है क्योंकि मम्मी भी चली गई है कमला दीदी के घर, क्योंकि आज है वहाँ पे सभी की पाशनी, सभी वंशु की बहन है। सुबह सुबह पानी गर्म करने रख दिया है, नहाने जा रही हूँ क्योंकि सुबह हो रहा है ठंडा, बारिश का मौसम हो रखा है तो ठंडे पानी से तो नहाया जाएगा। तो 2 दिन से सही मज़े लिए जा रहे हैं मेरे साथ। मुझे सुबह सुबह नहला दिया जा रहा है। चलो खैर, ये तो त्यौहार है ना, करना तो पड़ेगा ही। तो अच्छा भी लगता है करना। पहले तो पता भी नहीं चलता था ना, अब हम मायके में थे तो मतलब खुशी होती थी कि त्यौहार है, अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा। पर अब तो अच्छा बनाना है, फिर अच्छा खाना है। चलो ये भी कर लेते हैं। तो आज मैंने पहना है हरा सूट क्योंकि आज है हरेला, और हरेला मनाया ही हरियाली के लिए जाता है। क्योंकि पता है वंशु बहुत परेशान करता है मुझे जब घर पे कोई नहीं होता है, मम्मी है नहीं घर पे, और वंशु के पापा भी ड्यूटी चले गए हैं। आज तो हरेला था, उनको तो खास ड्यूटी लगी हुई है आज, तो मुझे अकेले ही सब कुछ करना पड़ रहा है। वंशु ना बहुत परेशान करता है जब मैं किचन में खाना बनाती हूँ। तो तेल का काम होता है, नीचे से वंशु मुझे परेशान कर रहा होता है, तो कभी कभी डर भी लगता है ना कुछ हो जाए, कभी तेल गिर जाता है, तो मुझे बड़ी सावधानी से करना पड़ता है। और अभी तो मुझे वीडियो भी बनानी पड़ रही थी, तो मैंने अभी वंशु को किसमिस दे के साइड भगा रखा था कि तू खा आराम से, मैं काम कर लेती हूँ। तब उसने मुझे थोड़ी देर पूरी बनाने दी और वीडियो भी मैं तभी बना पाई हूँ, वरना इसकी मेहरबानी से तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। पर वैसे कभी कभी ये मेरी बात मान लेता है। तो अभी वो आराम से बैठ के वहाँ पे खाना खा रहा है और मैं यहाँ पे पूरियाँ बना रही हूँ, गोल गोल पूरियाँ। अब जाके वंशु के पापा आए हैं और अब हम उनको लेके ना हमारी मौसी के यहाँ गए हैं, क्योंकि आज उसकी अम्मा यहाँ पे है नहीं। तो ये मौसी जो है वंशु की नानी है, तो वो आज इसको हरेला चढ़ाएगी। पर ये मान ही नहीं रहा था, उनको ना टीका लगाने दे रहा था, ना हरेला चढ़ाने दे रहा था। फिर हमने आइडिया लगाया कि हमें ना पहले हम किसी को लगाना पड़ेगा, ताकि ये फिर हमारी तरह नकल कर लेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा वाला कॉपी कैट है। तो फिर इसके पापा ने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे बैठूँगा और मैं टीका करूँगा, मैं अपने आप को हरेला चढ़ाऊँगा। तो अब हमने ना इसके पापा को लगाया टीका। फिर जाके वंशु ने बड़े गौर से देख रहा था कि ऐसा होता है, मुझे भी शायद ऐसा करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये वंशु है, ये मानता थोड़ा ना है। देखो इसने आगे को क्या किया है। हमारे यहाँ ना जब हरेला चढ़ाते हैं तो हमारे बड़े हमें कुछ आशीर्वाद देते हैं टीका लगाने के बाद। तो वो हमें बोलते हैं, ल्या हराए ल्या बगाए ल्या सिर पंची, जी रे जागी रे बच्ची रे, धरती बराबर चके हजे, आसमान बराबर उच्च हजे, गाँव प्रधान हजे, शौ जो बुद्धि हजे, सो जो तराण हजे, जो हिमांचल ह्यूले, गंगा जला पाण लिए, शिल्पीशी भात खे। तो इसमें ना बहुत सारा मतलब छुपा हुआ है। वो हमें लंबी उम्र की कामना करते हैं, हमारे लिए बहुत सारा आशीर्वाद हमें इस वक्त देते हैं। तो बहुत खुशी मिलती है। पहाड़ में ये ऐसा त्यौहार है जिसका इंतज़ार ना हमेशा रहता है, क्योंकि सावन में आता है ये, जिस टाइम पे बरसात होती है और खूब बारिश से ना आसपास सब जगह हरियाली हो जाती है, तो ही इस त्यौहार को मनाया जाता है। वंशु का इतना मूड खराब हो गया था ना, मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। अब इसको देख के बड़ा मज़ा आ रहा है कि जय जय भी बोला जा रहा है, इससे सब कुछ बोला जा रहा है। पर वहाँ इसने इतना तंग किया, ना पिठिया लगाने दिया, टीका पिठिया कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान किया। मौसी बेचारी हर बार इंतज़ार करती है कि वंशु आएगा या मैं वंशु के पास जाऊँगी तो उसको हरेला चढ़ाऊँगी, उसको तैयार दूँगी। पर ये कभी जाता ही नहीं है नानी के पास अपने। अब क्योंकि मॉडर्न ज़माना हो गया है तो सिर्फ आशीर्वाद से काम नहीं चलता। तो मौसी ना हमेशा वंशु के हाथ में कुछ ना कुछ पैसे रखती ही रखती है।
सावन का ये त्यौहार लड़कियों के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि जिनकी शादियां हो गई होती है ना, वो उन्हें आज के दिन अपने मायके आने का मौका मिलता है, क्योंकि अपनी मम्मी के पास वो भी ये आशीर्वाद लेने जाती है। मैं लकी हूँ इस बात के लिए कि जहाँ मेरा ससुराल है उसी के पास में मौसी का भी घर है। तो मौसी हर बार हमारे घर आ जाती है वंशु के लिए त्यौहार देने के लिए, मेरे लिए त्यौहार देने के लिए। पर ये पहली बार था जब मैं उनके घर गई थी, क्योंकि आज मौसी को आने में टाइम लग गया था, तो इसलिए मैं ही मौसी के यहाँ चली गई। तो मौसी ना बहुत खुश हो गई मुझे देख के, और जैसे वंशु को पैसे दिए वैसे मुझे भी देने लग गई। तो मैं, वंशु और वंशु के पापा अब जा रहे हैं मेरे मायके, यानी कि वंशु के नैनीहाल और वंशु के पापा के ससुराल। वंशु गाड़ी में चलते चलते सो गया और मैं यहाँ पे वेट करते करते थक रही थी, क्योंकि दीदी आई नहीं गेट खोलने के लिए। बड़ी मुश्किल से आई, क्योंकि शायद वंदू ने गेट नहीं खोलने दे रही थी। वंदू वंशु की एक छोटी बहनी है। और ये मेरी बड़ी बहन है ज्योति दीदी, क्योंकि ज्योति दीदी का ससुराल भी नज़दीक है यहाँ से 1 किलोमीटर। तो वो और मैं हमेशा कोई भी त्यौहार होता है तो दोनों जने मायके में आके उस त्यौहार को मनाते हैं। घर आके मुझे सबसे पहले दिखती है मम्मी पापा की ये तस्वीर है, जो हमने बिल्कुल दिल्ली पे लगाई है, ताकि हम जब भी इस घर में आए तो हमें अपने मम्मी पापा का चेहरा सबसे पहले दिखे। मौसी यानी कि छोटी नानी से इसने बिल्कुल भी ना टीका लगाने दिया, ना फिर त्यौहार चढ़ाने दिया, और अपनी ताई माँ के पास बिल्कुल ऐसे बैठ गया जैसे मैं घर से इसको ट्रेन करके लेके आई होंगी। ये मेरी छोटी दीदी है। इसका तो वंशु इसको वैसे तो ताई लगता है सब, पर वंशु इसको स्पेशली ताता बोलता है, बाकी सब इसकी ताई हैं। जी रया जागी रया जुग जुग बची रया यो दीन यो मासा यो दीन यो मा। और जो भी हो, त्योहारों के दिन में वंशु की कमाई तो खूब हो जाती है यार। काश मैं दोबारा से बच्ची हो जाती। पैसा ही पैसा होगा। पता नहीं यार, जिंदगी में और खुशबू आई ना आए, मुझे खाने की भी नहीं आती जितनी इसकी आती है। हम बैठे ही थे जैसे ही तो हमें एक आवाज आती है। ये देखो मेरा सब्सक्राइबर मेरे घर ही आ गए मुझसे मिलने। पहला यार बहुत सारे हो गए, ऐसे लाइन मारी खड़े हो जाओ, ऐसे बोलूंगी पहला। अरे उसमें ब्लॉग बना लीजिए। ये क्या किया था इसने, जो पूरा जोगी बना लेने आ गया इसको नीचे उतर। तुमको बताया नहीं, इसने पूछा एक बार आ तो गई बारात। तो जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में पहले बताया कि ज्योति दीदी का ससुराल यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी में है, तो वो सब लोग ना यहाँ पे से घूमते घूमते हमारे घर आ गए। हमने उन्हें पानी पिलाया और हम उनसे मजाक कर रहे थे कि तुम्हारी बहू ने ऐसे क्या गलती कर दी कि तुम उसको पूरी पलटन लेके आ गए। तो वो हमसे मजाक करते हैं, नहीं गलती नहीं करी है, हम तो दोबारा से बारात लेके उसे मांगने आए हैं। अंदर तो आ जाओ सब बाहर से। अरे आज तो पलटन आ गई बाहर। नया सादा पानी दे दे। ये भी मैंने 2 बर्फ जमाई, पता है। सादा पानी को आधा दे सकते हैं। तुझे भरने में आसान हो रहा है। हाँ, ये खड़े तो सादे पानी को आधा दे सकते हैं। पता है, ये भी मैंने 2 बर्फ बना के रख दी। आज तो दिन में खाना खा के सब बेहोश से हो गए थे। वंशु वंदू के पास गया उसे गोदी में उठाने के लिए, लेकिन वंदू ने उसे ठुकरा दिया। बोला, दादा आप मुझसे सिर्फ 1 साल बड़े हो, आप मुझे नहीं उठा सकते। एक्चुअली 4 अक्टूबर 2023 में वंशु हमारी लाइफ में आया था, और 5 अक्टूबर 2024 में वंदू हमारी लाइफ में आई। ये दोनों ना बिल्कुल जैसे मैं और ज्योति दीदी रहते हैं ना, बिल्कुल 2-4 किलोमीटर की दूरी पे, तो वैसे ही वंदू और वंशु का भी होने वाला है। ये दोनों एक साथ साथ यहाँ पे रहने वाले हैं, स्कूल भी एक साथ जाएंगे। पर मुझे इनकी हरकतें देख के लग नहीं रही कि ये एक साथ साथ जैसे हम लोग रहे हैं वैसे रहेंगे। तो लड़ रहे हैं आपस में। तो अब हम घर को जा रहे हैं, और चलो पूछा करते वंशु ताता को प्यार ही क्या है। बाय दे, और दादा को भी करो, वाली ताई को भी करो। बाय निया बाय, लव यू कह दे। लव यू टू। वंशु का बिल्कुल मन नहीं था आने का, और दीदी लोगों को भी ना बहुत बुरा लग जाता है जब ये आता है। तो क्या करूँ, अपने घर भी तो जाना ही है। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, और मैं इंस्टाग्राम का अकाउंट दे रही हूँ, आपको नीचे लिखा हुआ है। प्लीज़ मुझे फॉलो करना, लाइक करना, और प्लीज़ 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 शेयर भी करना। मैं आपको मिलती रहूँगी, तब तक के लिए बाय।
कल कल मिलते बुते हैं हैं बाय वही लव यू आऊ ओके पूजी आहा